नमस्कार दोस्तों, आज बसंत पंचमी है और बसंत पंचमी एक ऐसा त्यौहार है जिसमें सभी के लिए शुभकामनाओं का दिन होता है। ब्रह्मा ने जब एक सृष्टि की रचना की तो उसके बाद उसमें एक बड़ी कमी थी ज्ञान की, और आज के दिन वो ज्ञान की देवी पैदा हुई जिस ज्ञान के बूते ये पूरी सृष्टि का सृजन हुआ। इस समय हम अमृतसर में हैं और अमृतसर के खेतों की जो सौंधी सौंधी महक है मिट्टी की यहाँ की, उसका आनंद ले रहे हैं। और हम यहाँ पे इसलिए आए क्योंकि इस समय यहाँ चुनाव की बयार बह रही है। चुनाव का बसंत, हर तरफ चुनाव की बहार है और इस बहार के दौरान जो चीज़ें देखने को मिल रही हैं वो कई सारी चीज़ें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। एक, कांग्रेस पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं नवजोत सिंह सिद्धू, वो यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं और उनके चुनाव लड़ने के दौरान जो एक बड़ी घटना कल हुई वो ये हुई कि वो अपने एक बड़े खास कांग्रेसी कार्यकर्ता सौकी के घर गए। घर में घंटियां बजाते रहे लेकिन घर से न सौकी निकले न उनका परिवार निकला और उन्होंने दरवाजा तक नहीं खोला और अंततः सिद्धू को वहां से बेआबरू होकर वापस लौटना पड़ा। आखिर हुआ ऐसा क्यों? जब सौकी से इस बारे में बात हुई तो उन्होंने कहा कि लंबे अरसे तक हम उनके साथ रहते थे, साए की तरह रहते थे, लेकिन काफी वक्त जब हम जरूरत के समय उनके पास जाते रहे तो उन्होंने दरवाजा नहीं खोला, नहीं मिले तो हम उनसे क्यों मिले और उन्होंने दूरियां बना ली। इसी तरह पंजाब ने एक और व्यक्ति से दूरी बना ली है, वो है धर्मेंद्र, फिल्म स्टार धर्मेंद्र के परिवार से। यह साथ में ही गुरदासपुर जिला है, वहां से सांसद है धर्मेंद्र के बेटे सन्नी पाजी। सन्नी पाजी की स्थिति यह है कि सन्नी देओल यहाँ से जब चुनाव लड़ने आए थे तो उन्होंने बिल्कुल पग भी बांधी थी, पीला पीला अपने आप को दिखाया था और कहा था कि वो किसानी से जुड़े धर्मेंद्र के बेटे हैं और यहाँ की जनता ने उन पर बड़ा यकीन किया था। लेकिन जब किसानी का आंदोलन चला तो वो कहीं नजर नहीं आए, उल्टा उनके लिए एक शब्द नहीं बोला और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पक्ष में वो खड़े थे। इसी तरह उनकी जो सौतेली मां है हेमा मालिनी, वो भी सांसद है मथुरा से और उन्होंने भी किसानों के लिए पक्ष में कुछ नहीं बोला। 700 किसान मर गए तो किसानों का कहना है कि जब हमारे किसान मर रहे थे, हमारे लोग मर रहे थे, दिल्ली की सीमा पर परेशान थे, तड़प रहे थे, तब आप कहां थे? आपके मुंह से एक शब्द नहीं निकला और यदि आपके मुंह से एक शब्द नहीं निकलता है हमारे लिए तो हम आपके लिए क्यों? और भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें अपने स्टार प्रचारकों की सूची में रखा है पंजाब के लिए। तो आप समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारकों को क्या स्थिति देखनी पड़ेगी। यह स्थिति है। हम इसके बाद में यह भी बात करें कि किस तरीके से तमाम सारी चीजें, आज बसंत पंचमी है इसलिए इसकी बात कर रहा हूं कि आज खुशहाली का दिन है, प्रकृति अपना रूप बदलती है, सर्दियां खात्मे की ओर जाती हैं और गर्मी की शुरुआत होती है, फसलें पकने की ओर आती हैं। यह इसकी एक बड़ी खासियत है। प्रकृति के साथ साथ यदि हम धार्मिक दृष्टिकोण से देखें तो ग्रहों के भी परिवर्तन होना शुरू होते हैं और उन ग्रहों के परिवर्तन तमाम सारी तरह के रूप लेके आते हैं। आज भूकंप के झटके महसूस किए गए इस क्षेत्र में और भूकंप के बाद में ये समझा जा रहा है कि इस बार का पंजाब का चुनाव सामान्य नहीं है, ये भी एक भूकंप की तरह से तमाम सारी चीजें बदलने की दिशा में है। जो यहाँ की राजनीति के चेहरे होते थे उनमें बहुत सारी चीजें बदलने की है कि वो अब उस राजनीति की बात करना चाहते हैं जो राजनीति उन्हें जोड़ने का काम करती है।
उन्हें बढ़ाने का काम करती है, उन्हें समृद्धि देने का काम करती है, दलितों को उठाने का काम करती है। तो अब जनता उनके साथ खड़ी होगी जो उनके लिए दरवाजे खोलेंगे, और अब जनता उनके लिए दरवाजे बंद करेगी जो उनके लिए बोलते नहीं हैं, उनके लिए खड़े नहीं होते हैं। जय हिंद। फिर से कैमरामैन सुनील शर्मा के साथ अजय शुक्ला।